हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी से ऐसी बच्ची से मिलाना चाहूँगा। उस बच्ची ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करके केएमसी, जो यानी कि क्रोडीमल कॉलेज है, उस तक का सफ़र यहाँ पे अचीव किया है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने आप को लास्ट टाइम में बिल्ड किया, और बिल्ड करके जो सपना उन्होंने देखा उसको उन्होंने ऑलमोस्ट अचीव किया है। और भी वो बहुत आगे जाना चाहती हैं, बट फिर भी हम लोग उनसे कनेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को किया। और सबसे बड़ी बात कि यार, वो सब्जेक्ट जो उनके लिए सबसे ज़्यादा वीक था, बट फिर भी उन्होंने उसके अंदर बहुत अच्छा किया। तो क्या उनकी जर्नी रही है पूरी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सो बेटा, एक बार अपने बारे में अपना नेम बताइए और आप कहाँ से हैं, उन सारी चीज़ों को बताइए। Hi, my name is Veronica Sode and I'm from Gurgaon. ओके। और सबसे बड़ी बात बेटा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने सीयूटी अड्डा के बारे में कैसा पता लगा? दूसरी चीज़, किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को किया, कि लाइक बोर्ड्स को कैसे मैनेज किया, फिर सीयूटी को किस तरीके से किया, क्या थॉट्स थे, सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए एक बार, अपनी जर्नी के बारे में। Okay, so boards के time पे I got to know about CVT अड्डा very late. So मेरा physics का एग्जाम तो हो गया था but it was chemistry का एग्जाम and YouTube पे you know how recommend हो जाता है, so I saw Ayushi ma'am's live and I started following that before my exams because it was like a good revision and the content that she provided was also really great. So boards mein I feel like Ayushi ma'am's live really helped me a lot because most of the MCQs were genuinely there in the paper, in the actual paper. So afterwards, when my boards ended, उसके एक हफ्ते बाद, I wasn't convinced to buy the Pratigya batch. But then जब आपके free lives आते रहे YouTube पे, which were also very helpful by the way, and जो last year आपने post किया था, I was impressed by the content. So that made me purchase the Pratigya 2.0 batch in April, 1 month before my CUET exam. And I really liked how you guys started from the basics, considering physics was my weakest point anyway. And so Sir has been there for me a lot. Like मेरे exam से एक दिन पहले, he would call me, he would motivate me, and his guidance has genuinely helped me, reach this stage where I can proudly say that I have been accepted to Kirorimal, which is a really great college. All the content that they provided, everything, the PYQ books, they were so helpful, which came with the batch. So especially those and the homeworks, the DPPs, they were all super relevant to the actual exam pattern and the mocks also. The regular mocks every Sunday. So they helped me track my progress and they helped me not be nervous in the actual exam. So राइट, राइट, राइट। सो बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को बताया। अब मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने, जब मैं आपसे भी बात कर रहा था, तो आपने बताया था कि फिज़िक्स मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था, मतलब अच्छा नहीं लगता था। तो किस तरीके से आपने फिज़िक्स को कंप्लीट किया, किस तरीके से आपने सारी चीज़ों को किया, हैंडल किया, और देन फिर आपने ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ऑल सब्जेक्ट्स के फिज़िक्स में भी परफॉर्म किया। सो कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से आपने सारी चीज़ें की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर बेसिकली क्या हुआ था बिफोर आई जॉइन प्रतिज्ञा, मैं पहले सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ के ही मॉक्स दे रही थी बिकॉज मैं फिजिक्स से डरती थी एंड आई डिड नॉट वांट टू डू दैट सब्जेक्ट बिकॉज आई न्यू के बोर्ड तो खत्म हो गया एंड फिजिक्स का पहला बोर्ड था तो मैं प्रॉबेबली सब चीज़ें भूल गई होगी. सो मैं उस चीज़ से बहुत डर रही थी एंड आई डिड नॉट वांट टू रिवाइज द सब्जेक्ट अगेन बिकॉज अगेन फियर ओवरटेक्स एवरीथिंग. पर देन मैंने प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन किया, मैंने आपकी लाइव्स देखी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एंड जब मैंने पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक दिया आपके साथ, तब ऑनेस्टली मुझसे कुछ हो नहीं रहा था. बट आई लाइक्ड आपकी एक्सप्लेनेशन, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे मुझे उनमें भी डाउट आ रहा था कि टॉर्क निकालना ऐसी चीज़ें क्वेश्चंस. सो दैट इज़ हाउ बैड आई वॉज एट फिजिक्स. फिर आपने बिल्कुल अच्छे से फॉर्मूला लगाया, समझाया, एंड दैट इज़ हाउ माई फिजिक्स इम्प्रूव्ड. एंड प्रतिज्ञा 2.0 बैच ज्वाइन करना वॉज रियली रियली हेल्पफुल फॉर फिजिक्स, स्पेशली क्योंकि ऑप्टिक्स माय वीकेस्ट पॉइंट एवर, वो भी आपने अपने
अपने पेस पे करवाया, आप भागे नहीं, यू weren't वेरी फास्ट विद इट, यू वर स्लो, यू अंडरस्टूड कि इधर एवरेज बच्चे भी है, इधर टॉपर्स भी है, एंड सो आई वेंट फ्रॉम अ बिलो एवरेज पर्सन इन physics to a good student in physics in the span of 1 month, which is a lot. जो मेरे मुझसे 1 साल में नहीं हुआ, आई डोंट नो हाउ 1 महीने में हो गया. ओके। तो कहीं ना कहीं इसमें बेटा देखो, आपकी मेहनत इम्पॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। देखो, पढ़ाता तो मैं सब कुछ क्लास के अंदर प्रॉपर ही हूँ, लेकिन आपने उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लिया, आपने उन कॉन्सेप्ट्स को सीखने में दिलचस्पी दिखाई, सारी चीज़ें की, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हुई। फिर इसके बाद में कैसे आप जब मॉक्स वगैरह लगा रहे थे तो किस तरीके से आपका इम्प्रूवमेंट हुआ, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में भी। सर जब व्हेन आई बॉट द प्रतिज्ञा बैच, तो उसके अंदर ऑलरेडी मॉक्स दिए होता है, राइट? तो पहला जब आपने लाइव मॉक किया था, जिसमें हम्म। सारे बच्चे सेम टाइम पे मॉक दे गए, तब मेरा आई थिंक 9th या 10th रैंक आई थी. But rank did not matter because the score was really, really low, like 120-ish out of 250. तो उससे मैं disappointed तो थी definitely. But then the more I started giving it, that I realized that yeah, my score was increasing because I started as an average student. I started as an average student in physics. So जितना मैंने दे दिया, उससे लाइक मेरा लाइक लेवल ऊपर बढ़ता रहा. चाहे वो 10 मार्क का ही मार्जिन था, बट आई बिलीव मॉक्स जेन्युइनली डू हेल्प, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज फर्स्ट मॉक के अंदर मेरी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं बन रही थी. टू डू 50 questions in 60 minutes एंड टाइमर चल रहा होता है, सो दैट मेक्स यू मोर नर्वस. तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर मेरी बहुत हेल्प हुई. मुझे समझ आया कि ये क्वेश्चंस मुझे छोड़ने हैं. स्टार्टिंग वाले CUET के अंदर हर बार टफ ही आता है, बट देन बाद में ग्रेजुअली ये आपने मुझे स्ट्रैटेजीज बताई थी. सो जैसे आप क्लास के बीच के अंदर भी स्ट्रैटेजी बता रहे थे कि ऐसे सॉल्व करना है मॉक को, तो वो फिर मॉक देते देते स्ट्रैटेजी जब इम्प्लीमेंट होने लग गई, देन आई फील लाइक द स्कोर स्टार्टेड गेटिंग बेटर. राइट। तो कहीं ना कहीं देखो, एक्चुअली वो चीज़ हमने भी फील की हुई होती है। हम लोग भी पेपर्स बहुत सारे सेट करते हैं, देखते हैं, तो वो पता लगता है कि यार एग्जामिनर की थॉट क्या होती है उसको लेके। तो जो चीज़ें मैंने आपको एक दिन पहले भी बताई थी पेपर से पहले, वो सारी चीज़ें कैसे आपको मदद की, वो थोड़ा बताएंगे। सी सर, आपको तो पता ही था दैट आई एम अ वेरी नर्वस पर्सन. मैं बहुत एंग्जाइटी ले लेती हूँ बिफोर अ मेजर एग्जाम, एंड CUET वाज माय ओनली ऑप्शन बाय द वे. तो दैट एडेड मोर प्रेशर. आपने मुझे कॉल किया था लाइक आई बिलीव 10 o'clock, एंड यू वर लाइक, बेटा मुझे पता है कि आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, एंड कहीं ना कहीं फर्स्ट एग्जाम आपका हो गया, ये सेकंड जो लास्ट एग्जाम है दैट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज इसके अंदर ही सबसे मेन सब्जेक्ट्स थे. तो आपने मुझे बोला कि नो मैटर कैसा पेपर आता है, चाहे वो टफ आए इजी आए, डजेंट मैटर, बिकॉज एट द एंड इफ इट्स टफ फॉर यू, इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर अदर्स एज वेल. तो दैट एडवाइस रियली स्टक विद मी, एंड उसकी वजह से आई फील लाइक मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज मेरी शिफ्ट वाज वन ऑफ द टफेस्ट. But I did not panic because I knew what you said. And I was like, I'm not going to give my last exam panicking, and I'm not going to disappoint sir, because he spent 1 hour giving me motivation, motivating me. And that genuinely helped a lot. That personal experience जो आपने बच्चों को दिया है, that personal interaction जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं करते, from what I've experienced, I feel like that also helped a lot in my preparation. ओके, ओके, ओके। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है ये बेटा जी। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल आपने सारी चीज़ें बताई कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की, किस तरीके से आपने सारी चीज़ें की। मॉक टेस्ट के बारे में भी आपने बताया कि भाई मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट के अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल है। राइट। Definitely. इसके अलावा मैं और चीज़ भी पूछना चाहूँगा कि जैसे CUT 2026 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेपर देंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, किस तरीके से सारी चीज़ें बताना चाहेंगे। I would say definitely mocks. Mocks are like so important, and you only realize mocks की importance once you've given the exam. And then I would say, even though you have 60 minutes to complete the exam, when you are giving mocks,
don't take 60 minutes, right? Because you don't know the kind of questions that will show up in the actual exam. So instead of taking 60 minutes, try to solve it within like 55, 8 मिनट का margin रखो actual exam से. And exam से पहले 10 marks minimum each subject. So mocks are really important and I feel like सब उस पे emphasize करते हैं but importance देने वाले को ही समझ आती है. राइट 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 राइट। And PYQs are also really important. आपके बैच के जब मैंने ज्वाइन किया था PYQ बुक्स होती है वो बैच के साथ ही इंक्लूडेड होती है एंड मैंने पूरी बुक लगा दी थी. आई एम नॉट इवन जोकिंग, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग. मैंने पूरी की पूरी बुक लगा दी थी एंड 2 days बिफोर द एग्जाम मैंने सिर्फ PYQs देखे बिकॉज 1 महीने पहले में तो मैंने लगा रखी थी ना. एक सेकंड. आ रही है बेटा, प्रॉपर आवाज आ रही हाँ. एक एक महीने पहले मैंने पूरी बुक लगा दी थी. सारे चैप्टर्स के मैंने PYQs कर लिए थे बट एट द एंड मोमेंट मैंने मार्क कर लिए थे कौन से इंपॉर्टेंट PYQs थे जो आप नहीं करवाए थे. लाइक DPPs के अंदर भी आप मार्क करवा देते थे. तो मैंने एट द एंड मोमेंट सिर्फ वही देखा और आपके नोट्स रिवाइज किए जो आपने PDF में प्रोवाइड किए थे. है। ओके। सो एक चीज़ मुझे बताइए कि पेपर चलो, कि पेपर चाहे कैसा भी आए, मेरे को एक चीज़ बताइए कि DPPs हुआ, नोट्स हुआ, इन सारी चीज़ों ने आपको कितना मदद किया जब आप पेपर में बैठे उस टाइम पे? Okay, so DPPs initially were tough, and DPPs tough थी, which was a good thing, because मेरी shift again tough आई थी. तो एक question जो था भी out of syllabus, pendulum वाला जो आना नहीं चाहिए था, but वो आपकी DPP में था, तो मुझे उसका answer पता था. Yeah, so it's like DPPs जब when you're doing DPPs, you're going to find them tough, and DPPs are tough for a reason. So that abhi if you're finding it tough, you won't find it tough in the exam, in the actual day when you have to perform. तो जो आपकी DPPs थी, जो tough level थी, PYQs easy to medium level थे, that helped a lot because जब पहले DPP solve कर ली तो PYQs करने में easier लग रहा था. When you do tough questions, तब easy questions automatically थोड़े थोड़े हो जाते हैं. राइट 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 राइट। Yeah. कहीं ना कहीं DPPs की इम्पोर्टेंस होती है। अगर DPPs हम लगाते हैं तो वो टफ लगती है, टफ होना जरूरी भी है, लेकिन एंड ऑफ द डे यही है कि जब आप उनको सॉल्व करते हो तो आपको बेनिफिट होता है। पेपर चाहे किसी लेवल का भी है, लेकिन वहां पे जाके आप चीज़ों को करते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज इस साल तो इतनी सारी शिफ्ट हुई थी ना. तो आई नो कि CVT का लेवल इजंट लाइक JEE एडवांस्ड बट इतने सारे क्वेश्चन पेपर के सेट यू डोंट नो द काइंड ऑफ सेट दैट यू आर गोइंग टू गेट. इट कैन बी रियली टफ, इट कैन बी रियली इजी, इट कैन बी मीडियम. सो you have to be prepared for everything if you're genuinely serious about this exam because this exam is not that easy. There's time management issues that most exams like NEET has it, but then JEE mains do not have that time management ka issue as such. And difficulty level it can vary because shift इतनी सारी होती है. You need to be prepared for anything. ओके ओके ओके। और उसके अलावा हमने देखा कि यार, अगर कंटेंट वाइज जाएं तो आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर और चीज़ें देखी भी होंगी। अगर हम लोग बात करें यूट्यूब के कंपैरिजन में पेड के अंदर, कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला? See, YouTube और पेड में डिफरेंस क्या था? The only reason I bought paid was because YouTube का content was good. आपका YouTube का content was basically PYQs and question papers and जो trend के analysis पे था. But if you wanna practice, because ultimately at the end it is on you and you have to practice it. So जब मैंने आपका प्रतिज्ञा बैच लिया उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे. तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके जो आपने यूट्यूब पे करवाया था उनका कॉन्सेप्ट लॉक इन हो गया. So I would say the concepts are obviously the same. The content is somewhat similar, but content प्रतिज्ञा बैच में ज़्यादा था एंड एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस थे, which is ultimately what you need. But yeah, YouTube wala is also just as good, especially the ones you've also posted last year. वो वाले भी बहुत अच्छे थे. मैंने प्रतिज्ञा बैच से पहले वही देखे थे and then I watched प्रतिज्ञा बैच. Then I bought ओके प्रतिज्ञा ओके बैच. ओके, राइट 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 राइट। चलो अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, चीज़ें Thank सुनने के you. बाद में।
कि कहीं ना कहीं देखो कि अपनी तरफ से हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि यार बेस्ट देना है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं जिसमें आप चीज़ों को वैसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी यही है कि यार कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो रिजल्ट जो बच्चे लेके आते हैं वही चीज़ बताती है कि हाँ यार हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, किसी के इसके लिए जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसके अलावा और कुछ जो आप बताना चाहें, बोलना चाहें? Yeah, I mean, for the batch that, for the incoming batch, I would say, okay, if you can start right now, start right now. The earlier you start, the better the outcome is going to be. I started very late. I feel like अगर start और जल्दी start किया होता, maybe the outcome would have been even greater. But the two key of cracking an entrance is clarity and साथ में concept. So clarity and concept. And clarity, I mean future key, that you need to start right now. Procrastination nahi karni hai. Do not take the exam lightly. Because again, there are many people, there are lakhs of people giving the exam too. You're not the only one. So cocky nahi hona hai. Abhi shuru kar sakte ho, abhi shuru kar do. Mocks you can start after Jan. But the earlier you start, the better your concepts get and the better your confidence gets. So at the end moment, you won't panic ज़्यादा. राइट राइट राइट। Yeah. सही बात है, क्योंकि बिकॉज अब लेवल अप हो ही रहा है, तो कहीं हाँ. ना कहीं अगर अर्ली स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक फुल फ्लेजेड बैच होता है तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं और काफ़ी टाइम मिलता है उसके अंदर। अब जब हम लोग वही होता है कि अगर क्रैश कोर्स के अंदर होता है तो लिमिटेड टाइम होता है, बट फिर भी हम तो यही कोशिश करते हैं कि उसके अंदर चीज़ें हों। कि मैंने तो इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं जिसकी कोई हद नहीं था। बच्चे बोलते सर सुबह शाम बस एक्स्ट्रा क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस। हाँ, I was one of them, तो I know. सो उसमें मतलब कैसा क्रैश एक्सपीरियंस था? कोर्स में भी if I were able to get into Kirodimal, then the crash course is genuinely good. But I would also say if you're aiming much higher than that, start right now because CUET का एग्जाम लास्ट ईयर से बहुत बड़ा है। हमारे टाइम पे तो पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया, which was unexpected. Everything about this exam was unexpected as to cutoff, rank, and the level. Everything was. You cannot really expect the another shift to be like the shift before, राइट right? राइट। So start abhi and start ऐसे that you're not just preparing for CUET. Prepare overall. राइट राइट राइट। Yeah, और जैसे कि उसके आपके अलावा एक questions JEE में भी आए थे, that I also saw, and ISO aptitude test में भी आए थे. ओके। Yeah, मतलब हम लोग जो कंटेंट पढ़ाते हैं भाई, देश का चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो फिक्स है। yeah, राइट। more or less. यस यस यस। तो बेटा बहुत अच्छा लगा यार वैसे आपसे बात करके, सच में मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि किस तरीके से सारी चीज़ें हैं, कैसे आपने चीज़ों को ओवरकम किया और देन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और केएमसी यानी कि नॉर्थ कैंपस पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और वो आपने प्रूव किया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हाँ यार, जब नॉर्थ कैंपस की जर्नी आपने स्टार्ट कर ली है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छे से आपने इम्प्लीमेंट की है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। I'm so glad I had the juniors watching this. यस यस बिल्कुल। जैसे ही ऑन एयर होगा बच्चा बिल्कुल सारी चीज़ें समझेगा, आपने जो बोला है सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं एक टीचर के ऊपर अगर आप ट्रस्ट करते हो तो चीज़ें अपने आप आउटकम निकल के आता है। अदरवाइज तो अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि यार नहीं कैसे होगा क्या नहीं होगा, सो फिर उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पढ़ा रहा है यार उसको पता है कि एग्जाम में क्या आना है, किस तरीके का आना है, क्या लेवल आएगा। या अब एक ही मटेरियल फॉलो करो बट उसको अच्छे से करो. हाँ राइट 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 राइट। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी ऑफलाइन मीटअप होगा, मिलते हैं तब। Yeah, and I live in Gurgaon, so it's pretty यस close. यस यस Yeah. यस यस। चलिए बाय बेटा, थैंक यू जुड़ने